ईमान की मजबूती के लिए मेरा ईमान बढ़ेगा, आपका ईमान बढ़ेगा। कि उठ और सदा के साथ को जा और वही है कि देख मैंने एक बेवा को तेरी परवरिश करे। जब शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है कि जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे। जरा अपने हाथ में से एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। हमें आगे निकाल कर, यानी कि वो कहता है कि आगे बढ़ चल, मैं देखता हूँ तकलीफ के सर को कुचलना है, मुश्किलों को कुचलना है, परेशानियों को कुचलना है, हालात को अपने पाँव के नीचे रखना, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। ईमान की मजबूती के लिए और मेरा ईमान बढ़ेगा, आपका ईमान बढ़ेगा। और कलाम में आगे लिखा है तब खुदा का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सदा के साथ को जा और वही है कि देख मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठ कर सारबत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। तो उसने उसे पुकार कर कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा जरा अपने हाथ में से एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। तो उसने कहा खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं एक लकड़ियाँ चुन रही हूँ, देख घर जाकर अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। अब खुदा ने एलिया को दोबारा उसके ऊपर कलाम नाज़िल किया दोबारा। अब वक्त वापस खत्म हो चुका था क्योंकि नाला सूख गया था, क्योंकि खुदा ने देख लिया था कि नाला सूख गया है, अब पानी जो है वो यहाँ पर नहीं रहा है। तो खुदा ने दोबारा उसी वक्त के खुदा ने एलिया पर कलाम किया नाज़िल किया। एलिया को कहा कि उठ और कहाँ पर चला जा, सारबत के वहाँ एक बेवा है कि वहाँ पर चला जा। और मैंने बेवा को हुक्म किया है कि वो तेरी क्या करेगी, परवरिश करेगी। पहले कौवे फिर बेवा, पहले कौवे और फिर बेवा। क्योंकि बेवा जो है कि वो भी खौफसदा है भाई, वो भी धरी हुई है धरी हुई है। और क्योंकि कान पर वो लकड़ियां चुन रही है। और खुदा ने क्या किया कि एलिया को कहा कि यहाँ से सारबत को चला जा। मैंने वहां पर बेवा को हुक्म किया है और बेवा तेरी परवरिश करेगी। कलाम के मुताबिक एलिया वहां से उठा और वहां से रवाना हुआ और सारबत को वो चला गया। और जब सारबत को वो पहुंचा तो एक बेवा को यानी एलिया ने देखा। एलिया जब देखता है बेवा को लकड़ियां चुनता हुआ तो उसके पास आकर कहता है कि मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे। क्या ला दे भी, क्या ला दे, पानी किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी मुझे ला दे। यानी कि प्यास लगी है कि मुझे थोड़ा सा पानी मांगो तुम्हें दिया जाए। हालेलुया, मांगो तुम्हें दिया जाए। एलिया ने मांगा कि थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में, थोड़े से पानी के लिए, यानी वो क्या है, तरस रहा है, प्यासा है कि थोड़ा सा पानी ला दे। और कलाम में लिखा है कि बेवा जो है कि वो जाती है, वो पानी लेने के लिए जाती है।
जैसे वो पानी लेने के लिए जा रही है, पीछे से फिर एलिया ने पुकारा। एलिया ने कहा, मर्द खुदा ने कहा, खुदा के नबी ने कहा कि सुन कि एक टुकड़ा रोटी का भी लेती आना। पानी का भी प्यासा है और यानी कि खाने का भी भूखा है। रोटी के लिए भी, पानी के लिए भी पुकारा, मांगा, रोटी के लिए, खराब के लिए भी उसने पुकारा, मांगा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और कलाम में लिखा है, और बेवा जो है वो एलिया को कहती है पानी होगा भाई, पानी होगा। वो चुप कर यानी कि पानी लेने के लिए चली गई है। अब खुराक नहीं है, रोटी नहीं है, तो रुक कर वो एलिया से वो कहती है कि मेरे हाँ है, मुट्ठी पर आता है। मुट्ठी पर कितना का आता होता है, क्योंकि आप तो खाते ही हैं। मुट्ठी पर मेरा क्या है कि दो यानी कि दो रोटियां भी ना बनती होगी, है ना। कि मुट्ठी पर बेवा कहती कि मेरे पास आता है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, यानी कि सही बताती है, सच, यानी कि उसमें मुनाफत नहीं है, बिल्कुल सही बताती है कि मेरे पास से मुट्ठी पर आता है जो मटके में पड़ा हुआ है, मटके में पड़ा हुआ है, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ है, इसके अलावा मेरे पास नहीं है। देख एलिया, खुदा के बंदे देख, मैं दो या एक लकड़ियां चुन रही हूं, और मैं घर जाऊंगी और मैं पकाऊंगी और मैं और मेरा बेटा खाएंगे, मर जाएंगे। बस यहाँ तक क्या है भी, यहाँ तक, यानी कि डर छुपा हुआ है, डर कहीं ना कहीं पर दिल के अंदर छुपा हुआ है। ऐसे ही ना छुपा हुआ, डरी हुई है, खौफ सदा है। एलिया उसका डर जो है वो निकालते। एलिया ने कहा कि खुदा ने तो मुझे ये कहा, खुदा ने तो मुझे ये कहा कि बेवा तेरी परवरिश करेगी। ये तो कह रही है कि मुट्ठी पर आता है, कि मेरे पास मुट्ठी पर आता है। खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है कि मैंने उसे हुक्म दिया है, और ये कह रही है कि मेरे पास मुट्ठी पर आता है? और ये भूल चुकी है कलाम को। कलाम में इसको याद नहीं है खुदा का, और याद है कि आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। बड़े बड़े दावे करते हैं ईमान के बड़े बड़े दावे करते हैं, दावे बड़े बड़े लंबे होते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब वक्त आता है ना तो पता उस वक्त है, उस वक्त हमारा ईमान जब नजर ही नहीं आता, हमारा ईमान दिखाई नहीं देता है। यानी कि कहाँ पड़ गया, यानी कि बेटी या बेटा जो खुदा के साथ रिश्ता है वो कहाँ पड़ गया, यानी कि बाप को, यानी कि उसकी बात को यानी कि भूल जाता है। जैसे बेवा भूल गई है, बेवा के साथ कलाम किया तो बेवा भूल गई है कि खुदा ने मुझे मेरे साथ कलाम किया, बंदा, खुदा का बंदा आ रहा है, मुझे खुदा ने जिम्मेदारी दी है, खुदा ने मुझे यानी कि ये काम दिया है, मुझे ये बोझ दिया है कि मैं ये काम यानी कि सर अंजाम दूं, मैं ये जिम्मेदारी निभाऊं, मैं ये प्रॉमिस यानी कि निभाऊं है। कि अगर ना मैंने जिम्मेदारी निभाई तो यानी कि खुदा क्या कहेगा, खुदा क्या कहेगा, खुदा यानी कि वो सोचेगा कि ये क्या है, ये नाफरमान है भाई, ये नाफरमान है भाई। अगर खुदा ने हमें यानी कि दुआ का यानी कि बोझ दिया है तो दुआ की जाए, अगर खुदा ने हमें खिदमत दिया है तो खिदमत की जाए। बरकत का राज इसी के अंदर है, बरकत का राज इसी में ही है कि सिर्फ खुदा के हुक्म। अगर कोई चीज हमें डराती है, खौफजदा करती है, यीशु के नाम में, जैसे रात को खुदा के कादम का के यीशु के नाम में बारिश हम गई ना है। अगर डर छुपा हुआ है दिल के अंदर तो उसको कहे, अगर कोई रोकता है उसको कहे मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ भाई निकल चल, मैं तो यीशु के नाम में हुक्म, मेरे साथ यानी कि तुझसे भी बड़ा है, हालेलुया, मेरे साथ तुझसे भी बड़ा है और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। ईमान मजबूत, दिल मजबूत, अपनी जगह पर कायम रहना,
अपनी जगह से ना हटना, अपनी जगह से ना फिरना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बेवा भूल गई है, बेवा को याद नहीं है खुदा का कलाम, भाई नहीं याद है, लेकिन एलिया ने याद करवाया। मैं वो आयतें पढ़ूंगा कि जिससे आपको मुझे जो है वो बल्कि उसके घर को एलिया ने क्या किया, खत्म किया। 15वीं और 16वीं आयत पढ़े जरा, देखिए जरा, 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, नहीं 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मी ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। कुंबा कहाँ से आ गया भाई, समझा है? पूरा खानदान कहाँ से आ गया भाई? वो कहाँ पर छुपा हुआ था, वो कहाँ पर छुपा हुआ था भाई? जब बेवा के पास मुद्दी पर आता है, थोड़ा सा तेल है कुप्पी के अंदर, और घराना कहाँ पर छुपा हुआ था भाई? वो कहाँ पर रहते थे? और बेवा का क्यों उनको ख्याल नहीं था भाई? क्यों याद नहीं था भाई? वो मुश्किलात के अंदर है, वो परेशान है, वो डरी हुई है। क्या हम उसके पास जाए और जाकर यानी उसको हौसला दे, घबराना, उसको हौसला दे, हिम्मत दे। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ पर छुपा हुआ था भाई? और कलाम में लिखा है, एलिया ने कहा कि जा जा, जैसा मैं कहता हूँ कि कर कर, मेरी बात को मान। अगर तूने बरकत को लेना है, अगर तूने बरकत को देखना है, अगर तूने मौजात को देखना है, अगर तूने खुदा की कुदरत को देखना है, कि कर, यानी कि मान, जिम्मेदारी को निभा, यानी कि प्रॉमिस को पूरा कर, खिदमत को पूरा कर, कलाम को पूरा कर, उसके ऊपर अमल कर। अगर बरकत को देखना, मौजात को देखना, ईमान के साथ, यानी कि तू मजबूत रहे। हालेलुया। और कलाम में लिखा है, एलिया के कहने के मुताबिक, एलिया के कहने के मुताबिक वो गई, और पहला हिस्सा यानी कि मुट्ठी पर आटा उसने गूंदा, उसने उससे टिकिया बनाई, और किसके आगे रखी? एलिया के। हालेलुया। क्या पहले उसने आप खाया? क्या उसने अपने बेटे को खिलाया? उसने सबसे पहले एलिया के आगे, मध्य खुदा के आगे, यानी कि लगा जिसने मेरे बेचे हुए को कबूल किया, मुझे कबूल किया। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के आगे रखा। एलिया ने ये भी कहा कि ऐ बेवा, के सुन, के जब तक के बारिश ना बरसेगी, यानी कि काल होगा, लेकिन तेरे मटके में से आटा खत्म नहीं होगा, और तेल की कुप्पी में से तेल की कमी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि जब एलिया ने ये कहा, तो उसका डर, उसका खौफ, यानी कि उसके दिल में यानी कि बैठा हुआ था, यानी कि वो डर, वो खौफ यानी कि निकल गया। हालेलुया। जाता कलाम के वसीला से है। हालेलुया। है। और ईमान इसी तरह हम एक दूसरे का मजबूत करते हैं। हालेलुया। एक दूसरे का ईमान मजबूत करते हैं भाई, एक दूसरे को हौसला देते हैं। इंसान जब एक दूसरे को हौसला देता है ना, तो वो समझ जाता है, वो मजबूत हो जाता है, वो बेदिल नहीं होता, वो मायूस नहीं होता, वो इधर उधर नहीं जाता, वो मजबूत करता है, वो मजबूत रहता है। लिखा है कि जब तक बारिश ना बरसी, ये मौजा है, ये मौजा है कि क्या हुआ भी? मक्के में से आटा खत्म ना हुआ। कहा तो पड़ा हुआ, कहा तो पड़ा हुआ, यानी कि मक्के में कहाँ से, यानी कि अपना सलाहक है कि जहाँ से यानी कि खुराक आ रही है, और यानी कि बेवा यानी कि ले रही है, और बेवा पका रही है और खा रही है, बेदा खा रहा है, मध्य एरिया खा रहा है, उसका कुंबा, उसका घराना, उसका घर, उसके रिश्तेदार जो है वो भी उसके पास आकर वो खाते रहे। कितने दिन खाते रहे, कितने हफ्ते, कितने महीने, नहीं नहीं।
लेकिन आए हमें कभी भी हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया में डराती है, दुनिया हमें खौफसदा करती है, दुनिया हमें कमजोर बनाती है, दुनिया में कमजोर बनाती है? दुनिया हमारे दिल के अंदर डर पैदा करती है खौफ पैदा करती है? हमें ठहरने नहीं देती, दुनिया में ठहरने नहीं देती, दुनिया में रुकने नहीं देती, दुनिया हमें आगे नहीं बढ़ने देती, दुनिया जो है वो हमें यानी कि वो तरक्की करने नहीं देती, हमें यानी कि वो मजबूत नहीं रहने देती। लेकिन हमने दुनिया को जो उनके अंदर है, उनके अंदर कौन है? दुनिया के अंदर कौन है? जो गिराया गया। इस जहान के खुदा ने इनकी अकलों को अंधा कर दिया है। यानी कि दुनिया पर किसका कब्जा है? इब्लीस का, बसा हुआ है उनमें, और उसमें रहकर यानी कि वो आज हमें क्या कर रहा है? हमें खौफ सदा कर, हमें डरा रहा है, हमें आगे निकाल कर यानी कि वो कहता है कि आगे बढ़, आगे बढ़, चल मैं देखता हूँ जरा, वो हमारे आगे यानी कि वो खड़ा हो जाता है यरू की तरह। जब दीवारें गिर गई हैं, ईमान से गिरी है, तो आज हमने इब्लीस के सर को कुचलना है, मुश्किलों को कुचलना है, परेशानियों को कुचलना है, हालात को अपने पाँव के नीचे रखना, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। मुझे उम्मीद है आपको इस कलाम से बहस नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपका ईमान मजबूत है, मुझे उम्मीद है आपके और मेरे दिल में जहाँ पर दाग था यानी कि वो निकल चुका है, वो निकल चुका है। ठीक है, तो हम ईमान से जब दुआ करें, ईमान से दुआ करें, ईमान से, यानी कि पहाड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, भरोसा रखना है तो खुदा के ऊपर रखना, कलाम के ऊपर रखना, जो हम दुआएं मांगते हैं, जो दुआएं हम करते हैं, यानी कि उसके ऊपर हमारा भरोसा जो है वो रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो है बेटे अयूब को भी बरकत दे और आपको भी बरकत दे और मुझे।